मौका विभाग के द्वारा दिया जा रहा है कि आप अपने प्रखंड में आसपास जो एक ऐसे स्थान है जिनको आप चाहते हैं कि नहीं वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो, वहाँ बेहतर पर्यटकीय सुविधाएं आए, उस नाते इस प्रतियोगिता के माध्यम से आप उन स्थानों को मेन स्ट्रीम में या मुख्य धारा में आप ला सकते हैं। अगर आप लाखों रुपए जीतना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। 18 सितंबर 2024 का दिन बहुत ही खास, जब एक विशेष प्रयोजन के लिए टूरिज्म विभाग के द्वारा शहर के जाने माने मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रेडियो जॉकीज को इनवाइट किया गया था। कार्यक्रम था गौरव प्रतियोगिता, बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति, मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना, बिहार पर्यटन प्रतियोगिता का शुभारंभ। किस दृष्टिकोण से हम ये कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। बहुत लंबा समय मेरा नहीं हुआ है पर्यटन विभाग में या उद्योग विभाग के मंत्री के तौर पर, और मुख्यतः देखें तो 7 जून जब कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त हुआ लोकसभा चुनाव के बाद, उसके बाद से अभी तक लगभग 100 दिन 110 दिन के आसपास हुआ है, 3 महीना से कुछ दिन ज़्यादा। एक लगातार कोशिश हुई है और आप सबसे पहले भी मिले तो हमने यही कहा कि हम जहाँ भी जाते हैं तो आई ऑलवेज से दिस एंड आई ऑलवेज फील कि बिहार हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन। इस बात को हर एक मंच पर मैं कहता हूँ कि बिहार की एक छवि ऐसी बनी हुई हो कि क्या बिहार में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, या मैंने बहुत बार टूरिज्म के प्रोग्राम्स में मैंने कहा कि क्या ऐसा होता है क्या कि देश के किसी कोने में कोई परिवार जब अपनी छुट्टियों का प्लान कर रहा है तो वो बिहार के भी किसी डेस्टिनेशन को प्लान करता है। और मैंने यही कहा कि जब प्रश्न ये आता है तो वाई बिहार, और मैं वाई बिहार में सिर्फ एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ और जोड़ के वाई नॉट बिहार में कहता हूँ, और उसी कोशिश में हम लगातार लगे हुए हैं। मेरा प्रखंड मेरा गौरव, ये हमारी सोच ये थी कि बहुत बार जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं हम उनकी चर्चा करते हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो उसकी जानकारी है, उसकी प्रसिद्धि है, लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन हमारे बिहार में क्योंकि हमारी बहुत ही जो हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति है, हमारी धरोहर है, वो बहुत ही रिच है, वो बहुत रिच है, और उसके कारण फुटफॉल्स को आने की ज़रूरत है। उनके पास हम बेटर फैसिलिटी दें और लोगों को बताएं, जो अनसीन प्लेसेस आप कह सकते हैं या अनडिस्कवर्ड लोकेशंस कह सकते हैं वो है। और हर एक व्यक्ति ये चाहता है, मैं लगातार सोशल मीडिया पर मैं देखता आ रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि मेरे गांव के बगल में ये स्थान है, मेरे पंचायत में ये स्थान है, मेरे प्रखंड में ये स्थान है, वहाँ पे उसको विकास किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो मेरा प्रखंड मेरा गौरव उसी सोच के साथ हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जो 2 अक्टूबर आदरणीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पूज्य बापू की जयंती है, उस दिन से हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप सबका सहयोग चाहिए कि इसका प्रचार प्रसार भी हो, लोगों तक की जानकारी मिले, और प्रखंड में उन लोकेशंस को, हर एक ब्लॉक को हम एक डेस्टिनेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं। या आप यूँ कहें कि अगर उस प्रखंड में कोई स्थान है तो उस प्रखंड का एक गौरव, बहुत सारे स्थान होंगे, लेकिन हम एक स्थान के साथ उस प्रखंड को जोड़ना चाहते हैं जो आने वाले समय में योजनाबद्ध तरीके से पर्यटन विभाग उस पर कार्य कर सकता है और उसको मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर सकता है। उस सोच के साथ हम लोगों ने मेरा प्रखंड मेरा गौरव, माई ब्लॉक माई प्राइड, इसको आप कह सकते हैं कि इसके तहत हम लोगों ने एक योजना बनाई है। आप सबके सहयोग की इसमें उम्मीद है कि आप सब सहयोग करेंगे और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि एक ये मौका विभाग के द्वारा दिया जा रहा है कि आप अपने प्रखंड में आसपास जो एक ऐसे स्थान है जिनको आप चाहते हैं कि नहीं वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो, वहाँ बेहतर पर्यटकीय सुविधाएं आए, उस नाते इस प्रतियोगिता के माध्यम से आप उन स्थानों को मेन स्ट्रीम में या मुख्य धारा में आप ला सकते हैं। एडवर्टाइजिंग पॉलिसी आपने सुना, पिनराई जी ने बताया। बिहार में आईपीआरडी के अलावा पर्यटन ही विभाग ऐसा है जो प्रचार प्रसार पर भी वो हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन हमारी कोई ऐसी नीति नहीं थी। आप नीति को देखेंगे तो अब हम बिहार के बहुत बार चर्चा होती है कि बिहार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हमारी अब ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि क्या बिहार के टूरिज्म का कोई सॉन्ग है क्या। बहुत सारे राज्यों में थीम सॉन्ग बनता है टूरिज्म का, तो उस तरह के प्रावधानों को हमने इस पॉलिसी में जोड़ा है। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा साथी, और मैं आप लोग का कायल इसलिए भी हूँ कि बिहार के लोकेशंस को जिस ढंग से हमारे
अब आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने रील्स के माध्यम से ला रहे हैं, इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं, इतना बड़ा योगदान आप अपने राज्य के लिए कर रहे हैं और पर्यटन विभाग की आप मदद कर रहे हैं कि हम लोग के भी सामने में आ रहा है कि बहुत बार हम एक लिमिटेड सोच के साथ काम करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत के कारण आज बिहार के विभिन्न हिस्सों में हम लोग देख रहे हैं और जो उसमें व्यूज मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे साथी हैं जो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो लोकेश जी ने कहा, मैं सबका देख रहा हूँ एंड आई रियली आई सल्यूट कि आप अपने संसाधनों से आप जाते हैं, मुश्किलों को आप सामना करते हैं, उसके बाद भी बिहार के उन छुपे हुए स्थानों को आप लोगों के सामने लाते हैं। सही मायने में बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। दूसरी या तीसरी बार आप सबके सामने आए हैं, लेकिन आपके कार्यों को मैं देख रहा हूं और हर एक मंच पर जब मुझको मौका मिलता है तो आपके बारे में मैं जरूर कहता हूं कि जो आप जैसे लोग हैं, जो बिहार के टूरिज्म को और बिहार का जो परसेप्शन है, बिहार की जो छवि है, उस छवि को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका आप जैसे लोगों की ही होगी, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। मैं कहता हूं कि आप आइए, बिहार के जो लोग देश के विभिन्न हिस्सों में हैं या दुनिया में कहीं भी हैं, आप आग्रह कीजिए अपने मित्रों को कि भाई एक बार बिहार तो आइए, बिहार जाके देखिए, और बिहार जब आप घूमेंगे देखेंगे तब आप महसूस करेंगे कि हमारा बिहार वास्तविकता में कैसा है। हम एक अवधारणा मन में रखे रहते हैं बिना गए हुए लोगों के कही सुनी बातों पर कि बिहार के बारे में कोई छवि मन में बनाए, लेकिन जब लोग आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, आकर्षक स्थानों को देखते हैं, तो वो लगता है कि नहीं, बिहार में सही में बहुत संभावनाएं हैं। एक जवाबदेही हमारी और बढ़ जाती है, और मैं जब आप किसी लोकेशंस को आप हाईलाइट करते हैं तो जब वहाँ फुटफॉल होता है, जो फुटफॉल होता है, लोग वहाँ आते हैं, तो वहाँ पे बेसिक आवश्यकताएं, बेसिक फैसिलिटीज भी क्रिएट करना उतना ही महत्वपूर्ण है कि अगर कोई जाता है परिवार के साथ या कोई लोग वहाँ जाते हैं तो हम किस तरह की सुविधाएं उनको हम वहाँ दे रहे हैं। तो पर्यटन विभाग उस पर भी काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो समय लगना है क्योंकि हम चरणबद्ध तरीके से उन कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि लगातार हम लोग की कोशिश है कि बिहार की ब्रांडिंग हम बेहतर तरीके से कर सकें। सुझाव सोशल मीडिया पर अगर आते हैं तो उसको भी हम फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप लिखते हैं तो हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं। कहीं करेक्ट करने की ज़रूरत होती है तो उसको हम लोग करेक्ट भी करते हैं और आपके सुझावों का हम स्वागत भी करते हैं। आप ही के साथ मिलके सब लोग का ये प्रयास है। अकेले पर्यटन विभाग चाह लेगा तो विभाग पूरे बिहार के परसेप्शन को या टूरिस्ट फ्लो नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन आप सब लोग मेहनत करेंगे और प्रत्येक नागरिक को भी हम उस ढंग से सेंसिटाइज करें, उनको भी जवाबदेही का बोध कराएं। कोई पर्यटक अगर आता है, बिहार के किसी हिस्सों में जाता है, उसको हम हेल्प करें, उसको मदद करें। अगर किसी तरह की मदद करने की आवश्यकता है, अतिथि देवो भव की जब बात हम करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारे व्यवहार में, हमारी बातों में भी वो दिखना चाहिए ताकि हमारे यहाँ जो कोई पर्यटक आ रहे हैं उनको कठिनाई नहीं। होम स्टे के बारे में आपने सुना, एक नई नीति बनाई है। बहुत सारे राज्यों में, वैसे राज्य जहाँ पे टूरिज्म बहुत ग्रो कर रहा है, टूरिस्ट फ्लो बहुत है, उन राज्यों में ये पॉलिसी थी, हमारे यहाँ नहीं थी। अभी कुछ जिलों में किया है लोगों ने जहाँ पे फुटफॉल्स हैं टूरिस्ट लोकेशंस पे, कि अगर आपका अपना कोई सेटअप है, आपका अपना कोई घर है, उसको अगर आप चाहते हैं तो सरकार उसमें आपको हेल्प कर सकती है। और अंत में एक कॉम्पिटिशन आप सबों के लिए, उन युवा साथियों के लिए जो चाहते हैं, आप जो अपनी क्रिएटिविटी को आप दिखाना चाहते हैं, आप दिखा भी रहे हैं, तो आपके लिए भी एक अवसर हम लेके आए हैं कि आप अगर देखें, विभिन्न श्रेणियों में हमने बांटा है, उससे जुड़े हुए वीडियोस को अगर आप शेयर करते हैं तो अभी विस्तार से बताया भी गया, आपको संभवतः वो ब्रोशर मिलेगा भी, उसको देखिए। और जब हमारा पोर्टल पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, जब पोर्टल ओपन हो जाएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, आप भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए कि आप जो कंटेंट देंगे दैट विल हेल्प द डिपार्टमेंट कि हम बेहतर रूप से बिहार को हम लोग देखें और बिहार के वैसे स्थानों को अच्छी क्वालिटी के वीडियोस मिले, फोटोज़ मिले, लोकेशंस मिले, हम उनको धीरे धीरे यूज़ करेंगे, उनको हम प्रमोट करेंगे। एक लंबी यात्रा है, जो राज्य बहुत हमसे आगे हैं टूरिज्म में, हम 1 महीने में या 6 महीने में हम पूरा बदलाव नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक बदलाव की शुरुआत हम और आप मिलकर ज़रूर कर सकते हैं। इसी कड़ी में आप सबको आज हम लोगों ने निमंत्रित किया था और आपके सामने इन योजनाओं को, जो हमारी पॉलिसी है और जो 2 कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। विभाग के तमाम पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देंगे कि बहुत ही कम समय में आपने इन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का, उसकी पूरी रूपरेखा, उसके स्ट्रक्चर को आपने तैयार किया है। और आने वाले समय में मीडिया साथियों का सहयोग चाहिए कि इसको आप प्रचारित करें,
जन जन तक पहुंचाएं, लोग जाने, अधिक से अधिक लोग भाग लें, चाहे वो मेरा प्रखंड मेरा गौरव हो या जो इन्फ्लुएंसर्स की नज़र में जो बिहार के जो अनडिस्कवर्ड लोकेशंस हैं या अनसीन लोकेशंस हैं उनको हम लोग मेन स्ट्रीम में लाए। आप आए, पुनः विभाग की ओर से हृदय से आपका आभार। आपका सुझाव हमको मिलता रहे ताकि बेहतर तरीके से हम बिहार की पोजीशनिंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय। लाखों रुपए जीतने का मौका आपको मिल रहा है। बस आपको अपने प्रखंड के बारे में बताना है, उन छिपी हुई जगह के बारे में बताना है जिसके बारे में देश दुनिया अगर जाने और वहाँ पे पर्यटकों की संख्या बढ़े। पर्यटक आएंगे तो आपके गांव का नाम भी रोशन होगा। 2 अक्टूबर से ये शुरू हो रहा है तो देर मत कीजिएगा। साथ ही अगर इन्फ्लुएंसर हैं तो आप बिहार के बारे में बताइए। याद रखिएगा, कोई भी पुराना विजुअल यूज नहीं होना चाहिए। 2 अक्टूबर से तो शूट किया हुआ विजुअल ही मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। डिटेल के लिए अगर आपको जाना तो वेबसाइट पे आपको और भी डिटेल आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपने साथ। इसी का प्रयास का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।